नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम घर पे प्याज को लगाएंगे। तो इस तरह से प्याज लगाना बहुत आसान होता है। आप कोई छोटा सा कंटेनर ले लीजिए और आप जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ सॉइल नहीं रहती है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर जो हम प्याज को लगाएं बिना सॉइल के लगाए हैं, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हमें मीडियम और छोटी साइज़ की प्याज लेनी है। जो छोटी साइज़ की प्याज होती है इसको छीलने में दिक्कत होती है, तो हम इसी प्याज का हम प्रयोग कर रहे हैं लगाने के लिए। अब इसको हमें काट लेना है, तो एक शार्प चाकू से इस तरह से काट लीजिए। ऊपर से काटना है, लगभग आधा इंच ऊपर का कटे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आधा से 1 इंच हम ऊपर का सिर्फ थोड़ा सा काट रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज को लगा रहे हैं तो आप आधे पर से काट सकते हैं। आधी प्याज को आप खाने में प्रयोग कर लीजिए और आधी प्याज को आप लगा दीजिए। अगर आपके पास बची हुई इस तरह से छोटी प्याज है तो आप उसको लगा दीजिए इसके हरी पत्तियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर सारी प्याज को हम कट कर लिए हैं। अब चलिए इसका हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो जो भी प्याज है इस तरह से हम रख दिए हैं। ये कंटेनर है तो हमें ऊपर कर देना है, ताकि प्याज की जब लीव्स निकले थे ये ऊपर की तरफ जाए, तो इसलिए हमें सीधा कर देना है। अब नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसको हम डालेंगे। वाटर को हमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है, लगभग आधे से 1 इंच डालना है पॉट से। तो इसको लगाए हुए इस तरह से पूरे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद इतनी प्याज उगाई है। अगर गर्मियों का मौसम है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अभी ठंड पड़ने लगी है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ प्याज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और कुछ बहुत छोटी है और नीचे रूट बहुत अच्छी आ गई है। तो इस तरह से सारी प्याज उग गई हैं। अब हमें सॉइल डालने के लिए यहाँ पर हम गोबर की खाद और कोकोपीट ले रहे हैं। कोकोपीट 50% और 50% गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट की जो खाद आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ मिट्टी रहती है तो आप कोकोपीट की जगह मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पहले हमें बिछा देना है बढ़िया से। पूरे कंटेनर को ऊपर तक नहीं भरना है, आधे कंटेनर तक हम भरे हुए हैं और इस तरह से सीधे सीधे हमें लगा देना है। इस प्रक्रिया को आप किसी भी कंटेनर में, चाहे गमले हो या फिर कुछ इस तरह का कंटेनर हो, लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई तसला या तस्तरी में लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी जैसे जो साड़ी वगैरह कपड़े आते हैं उसके जो गत्ते होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। उस वैसे भी उसको हम फेंकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रहे हैं। तो ये बहुत दिनों तक चलता रहता है, कभी ख़राब नहीं होता है अगर इसको धूप ना लगे। तो देखिए इसको हमें धूप में रखना है। कंटेनर थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे ख़राब होने लगता है लेकिन काफ़ी टाइम तक चल जाता है। इस तरह से हम प्याज को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब ऊपर से इस तरह से हम इस कोकोपीट और गोबर की जो खाद है मिक्स की है, इस मिक्सचर को ऊपर से हम भर के इस पूरा सेट कर लेंगे। अब पानी को हम स्प्रे करके डालेंगे। अगर पानी इकट्ठा डालेंगे तो प्याज दिखने लगेगी। तो इस तरह से पानी को हमें स्प्रे करके डालना है। नॉर्मल पानी ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं। डालने के बाद इसको हमें डायरेक्ट सन में रख देना है। तो अब इसको लगाए हुए हमें 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन के बाद इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी ही लंबी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से आप प्याज की हरी पत्तियों को पा सकते हैं बहुत आसानी से, एक छोटे से कंटेनर में लगा के और बिना सॉइल के। इस तरह से अगर आप उस स्थान पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है तो ये जो प्याज होती है बिना धूप के भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है, लेकिन येलो कलर की होती है। अगर इसको 1-2 घंटे की हल्की फुल्की धूप मिल जा रही है तो आप उस स्थान पे इसको लगा सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। अगर ये ठंडियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में ये थोड़ी कम उगती है। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर 1-2 घंटे की धूप सुबह में आती है या फिर किसी भी टाइम आती है तो बहुत आसानी से आप प्याज को उगा सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत सन इसको मिलता है तो इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।